हेलो देखो गाइस, आया फिर सीज़न 2 का लास्ट पार्ट है। तो हम बिना देरी के लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तायोंग वी को जंगकुक से दूर करता है और फिर उसके ऊपर को आ जाता है और वो जंगकुक को बहुत ही नाजुक तरीके से छूता है और उसके नज़दीक छूकर उसके लिप्स को पकड़ वहाँ से करता है। जंगकुक तायोंग के लम्स को महसूस करता है और आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक उसके फेस से उंगली फेरता हुआ उसके गले तक आया और वहाँ झुक के सक किया। तायोंग जंगकुक को किस करते करते खुद को जंगकुक में इंसर्ट कर देता है तो जंगकुक की जोयों वाली चीखें निकल जाता है। तो तायोंग अपनी एक हैंड से जंगकुक के बैग को यप करने लगता है तो जंगकुक को बस थोड़ा सा ही पेन कम फील हुआ, बट उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो वी जंगकुक को बातों में लगाता है, बेबी आप हमसे कितना सा प्यार करते हो। तो जंगकुक जो उसकी तरफ देख बोलता है बहुत सारा उसको पैन हो रहा होता है। तो वी हम उससे भी ज़्यादा, अगर आज आप हमें ना मिलते ना तो हमने मर जाना था। और वो ये कहकर वो जंगकुक के लिप्स पे जो किस कर लेता है तो जंगकुक का एक हैंड वी के सर पे ले जाके उसके हेयर्स को सहलाने लगा और उसको किस पैक करने लगा। तायोंग जंगकुक के फिंगर अपने माउथ में लेके उसे सक करने लगा और इस बीट को थोड़ा बढ़ा दिया। जंगकुक पैन की वजह से क्रैक कर रहा था और साथ ही साथ मॉन भी ट्विंस एक एक कर वो सब कर रहे थे। कभी भी तो कभी तायोंग वो दोनों ही कर रहे थे। पूरे 6 राउंड के बाद जंगकुक बोलते हैं प्लीज़ अब और नहीं, आपकी जान बहुत ज़्यादा ही थक चुका है, मुझे बहुत पेन हो रही है। तो वो जंगकुक को इतना सारा पेन में देख उसके सॉफ्ट से उसको चिक पे किस कर छोड़ देते हैं और फिर वी चलो बेबी हम फ्रेश हो जाते हैं। तो जंगकुक नहीं, मुझे फ्रेश नहीं होना है, मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझे सोना है। तो टाइम नहीं, चलो हम फ्रेश करा देते हैं अपनी जान को। और वो अपने आर्म्स में जंगकुक को लेकर वॉशरूम को चला जाता है और वो तीनों ही बाथटब में बैठ जाते हैं और तीनों ही साथ में शावर लेते हैं। और फिर जंगकुक को लेकर बाहर आता है और तायोंग जंगकुक के लिए दूध और पेन किलर लाता है और बेबी ये लो पेन किलर खा लो और उसके बाद को ये दूध पी लो, तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। तो जंगकुक नो हबी मुझे नहीं खाना, गंदा मुझे पसंद नहीं है। तो वी अगर नहीं खाओगे तो पेन कैसे ठीक होगा। तो जंगकुक वो खुद से ही ठीक हो जाएगा मरने पर। ये पेन किलर नहीं खानी, ये गंदी होती है वी, बट आपको तो खानी होगी ना बेबी। बट जंगकुक जिद्दी बन चुका था तो वी उस पेन किलर को अपने मुँह में लेके उसे अच्छी तरीके से चबाता है और फिर अपने लिप्स जंगकुक की लिप्स से जोड़ देता है और वो जंगकुक को जब तक ऐसे ही किस करता है पेन किलर को मुंह को नहीं ले लेता, फिर जंगकुक उसको लेके खा लेता है। फिर तायोंग जंगकुक को अपने हाथों से दूध पिलाता है, चलो मुंह खोलो और ये पी लो प्लीज़ ना। और वो एक बेबी की तरह जंगकुक को दूध पिलाता है और दूध के कुछ कतरे जंगकुक के लिप को लगे थे तो वो उसको अपनी टंग से सक कर लेता है। और जंगकुक उनकी इतनी केयर इतना प्यार देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था, जैसे वो लाइफ पार्टनर चाहता था वो आज उसको मिल गया है। और वो दोनों को ही वो ऐसे अपनी नज़रों से गोया था, फिर उनको किस कर बोलता है लव यू हबी। तो वो दोनों लव यू टू हैप्पी। और फिर वो तीनों ही लेट जाते हैं। जंगकुक उन दोनों के बीच को था और जंगकुक अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। वी और तायोंग जंगकुक को आराम से जेंटली हग कर लेते हैं। जंगकुक को पैन होने की वजह से वो थक गया था, वो सो गया था, काम जो इतना बड़ा किया था, इतना सारा पैन जो झेला था। वी और तायोंग उठते थे तो वी बोलता है तायोंग तुम क्या सोच रहे हो, वही जो मैं सोच रहा हूँ। तो तायोंग हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगर किसी ने हमारे बेबी को हमसे दूर कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो वी क्या हम उसको ख़त्म कर देंगे और क्या करेंगे, पर बेबी को बिल्कुल खुद से दूर नहीं होने देंगे, उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी ही है। और हमारी छोटी छोटी सांस पे भी बस इनका ही हक है, हमारी चलती सांस में भी यही बसते हैं, हम खुद से खो नहीं सकते इनको, ये हमारे लिए हमारे सब कुछ है और ये हमारी लाइफ हमारी जान हमारी सब कुछ है।
तो तायम अगर मैं अपने बेबी से दूर होने का भी सोचता हूँ ना तो मेरे पैरों तक ही समय निकल जाती है। तो बेबी से दूर होने का तो बहुत ही दूर की बात है। तो भी और वो दोनों ही अपने बेबी को प्यार से हक कर सो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और टाइम स्किप होता है। 2 मंथ हो गए थे और वी और तायम दोनों जंगुक के लिए क्रेजी बन गए थे। वो जंगुक के लिए मजनू आशिक बन चुके थे और जंगुक भी उन दोनों से उतना ही प्यार करता था जितना वो करते थे। तायम और वी दोनों जो है आज डिसाइड करते हैं कि अब वो जंगुक को उसके घर लेके जाएंगे उसके मॉम डैड से मिलाने। तो वी बोलता है बेबी चले हम। तो जंगुक हाँ बट हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी आपने बताया नहीं। तो वी बेबी सरप्राइज़ है तो मैं बता दूँगा तो सरप्राइज़ क्या रहेगा। जंगुक ओके आई वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग जॉन मैंशन पहुँच जाते हैं। तो जंगुक हबी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो तायुम क्या हुआ आपको सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। तो जंगुक अच्छा है बट वो लोग मुझे आपसे दूर कर देंगे। तो वी और तायुम कुछ नहीं होगा मेरी जान अंदर तो सब हो प्लीज़ कुछ नहीं होगा तुम हम पे भरोसा करो। जंगुक नहीं बिल्कुल नहीं मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा प्लीज़। नहीं हबी आप लोग का मुझसे दिल तो नहीं भर गया जो मुझे यहाँ लाए कि आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो ये बस सुन अपनी आइज़ पे और रेस्ट पे बोलता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है जान चलो तो सही फिर पता चल जाएगा। तो जंगुक नहीं और वो रोने लगता है बेबी की तरह और वो मैं नहीं जाऊँगा मैं आपके साथ ही जाऊँगा प्लीज़ मेरी बातों को माने। मॉम डैड आपसे मुझे अलग कर देंगे मुझे आप लोग के बिना नहीं रहना आता प्लीज़ हब्बी मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ मैं जा रहा हूँ। और वह एक कह के वहाँ से जाने लगा तो तभी किसी की आवाज़ उसके चलते कदम को रोक देती है। तो जंगुक पीछे को मुड़ के देखता है कि वहाँ उसके मॉम डैड तो जिन दौड़ते हुए आके जंगुक को हक कर लेती है और जंगुक भी अपने मॉम को हक बैक करता है चाहे कुछ भी हो वो घर जाए या ना जाए वो अपने मॉम से तो प्यार करता है। फिर वो बोलता है आई मिस यू मॉम। तो जिन बोलती है मिस यू टू मेरी जान और आयम बोलता है मुझे तो भूल गए हैं माँ बैठे मैंने नहीं आना। तो फिर जंगुक डैड और वे तीनों ही एक दूसरे को टाइटली हक किया। वी और तायम जेलस तो थे अपने बेबी को किसी और के साथ देख बट वो अपनी जान को इतना सारा खुश देख के वो भी खुश थे। तो फिर वो लोग अलग हुए। तो जिन चलो अंदर यहाँ क्यों खड़े हो। तो जंगुक नहीं आप मुझे मेरे हबी से दूर कर देंगे मैं नहीं चाहूँगा आप लोगों के साथ आप लोग ने पहले भी दूर कर दिया था बट अब मैं ये गलती फिर नहीं करूँगा मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मॉम प्लीज़ आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। तो जिन स्माइल करके बोलती है ऐसा कौन कर रहा है मेरी जान फिर बातों तो सुन लो हमने तुम्हारे दोनों हबी को एक्सेप्ट कर लिया है। आई नो कि आपके हबी हमारी जान से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और जब तुम हमें छोड़ के गए ना हम लोग को बहुत हर्ट हुआ और हम बहुत ज़्यादा ही टूट गए थे और तब हमें समझ आया वो अब हमारी ही गलती था अगर हम तुम्हारी बात सुन लेते तो हम अपने बेबी से दूर नहीं होते। और हम मानते हैं कि हमारी गलती था उस दिन हम तुम्हारे को फोर्स कर रहे थे और उस दिन तो हम टूट गए थे। तो कुछ दिन बाद वी और तायम जब हमारे घर आए और उन्होंने अपने प्यार के बारे में हमें एक्सप्लेन किया बताया और तो और उन्होंने हम लोगों से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। तो हमने कहा एक दफ़ा हमें जंगुक को देखने पे हम सब मंजूर है और तुम्हें देख लिया है तुम्हारे दोनों हबी आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम खुश भी हो और हमें क्या चाहिए बस हम लोगों को तुम्हारी खुशी तो चाहिए और हम इसलिए कर रहे थे कि वो लोग जिन और तुम एक नाजुक से मासूम से इंसान हो बट अब हमें डर नहीं है जब हमारा बेबी इतना खुश है तो हम भी खुश है। तो जंगुक क्या सच में मॉम डैड। तो आर्यन और जिन जी बिल्कुल। तो जंगुक खुशी के मारे अपने मॉम डैड को हक कर बोलता है थैंक यू सो मच। तो आर्यन अरे तुम तो हमारी बीवी हो हमें तुम्हारे से थैंक्स की ज़रूरत नहीं है चलो अब अंदर चलें। तो जंगुक जी चले हम अभी आए। तो वो दोनों ओके जल्दी आना डिनर रेडी है। तो वो दोनों जी और फिर जंगुक ट्विंस के पास जाके थैंक्स हबी आपका सरप्राइज बहुत ज़्यादा अच्छा है
आप दोनों ने मेरे मॉम डैड को कितनी आसानी से मना लिया, आप इतने अच्छे हो, इतना सब कुछ किया मेरे लिए। वो उन दोनों के लिप्स पे किस करता है तो वो दोनों स्माइल कर बोलते हैं, हम तो अपनी जान के लिए जान दे सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है, चलो अब अंदर चले, तुम्हारे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। तो जंकुक जी और वो लोग अंदर गए और सबने मिलके डिनर किया। तो जिन बोलती है, वी और तायोंग तुम आज यहीं रुक जाओ ना। तो वी बट तो जिन बोलती है, जंकुक बोलो ना अपने हबी को मान जाए। तो जंकुक हबी मान जाए ना। तो वो दोनों जंकुक की बातों को कैसे इनकार कर सके, वो टाल थोड़ी ना सकते थे। और वो ओके तो बोला थैंक यू सो मच। और जिमिन बोलता है, वैसे जंकुक तुम अपने दोनों हबी के साथ खुश तो हो ना। तो जंकुक खुश नहीं, बहुत ही खुश हूँ। और वो स्माइल किया। तो जिमिन अच्छा चलो जंकुक हम लोग बाहर चलते, थोड़ा घूम कर आते हैं। तो जंकुक हाँ, और वह अभी मैं जाऊँ बाहर। तो वी ओके बट ज़्यादा दूर नहीं जाना, ओके ना जान। तो जंकुक ओके हबी जैसा आप बोले। वी और तायम नहीं जाते हैं, वो लोग जिन और आराम से बातें कर रहे थे। तो जिमिन और जंकुक बाहर आ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के हैंड में हैंड डाल चल रहे थे, वो दोनों बातें कर रहे थे। तो जिमिन बोलता है, यार जंकुक वैसे तो बहुत ज़्यादा ही लकी है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है कि तेरे को दो दो हबी मिले, काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाता। तो जंकुक अभी रुक, मैं सुगा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ। जिमिन बोलता है, अरे तू तो सीरियस हो गया, मैं तो सिर्फ छोटा सा मजाक कर रहा था ना मेरे प्यारे भाई। तो जंकुक मैं भी तो मजाक ही कर रहा था, अब हमें घर चलना चाहिए, अभी वेट कर रहे होंगे ना जिम्मी ना। तो जिमिन हाँ हाँ ठीक है चलो। और वो लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं, वो पूरे नशे में होते हैं। तो वो बॉय, अरे बेबी बेबी कहाँ जा रहे हो। तो जंकुक चल जिमिन यहाँ से। तो वो बॉय जंकुक के हैंड पकड़ जाने में, ऐसे तो ना जाओ रोड कर। तो जंकुक गुस्से से उस बॉय के स्लैप कर बोला, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे मुझे टच क्यों किया है, जाहिल इंसान, तेरे घर में माँ बहनी नहीं है तो तू मुझे टच कर रहा है। तो वो बॉय जो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और अपने लिप्स को हिट से ज़ोर से चबा के जंकुक के बालों को अपने हैंड में मुट्ठी में कर लेता है। तो जंकुक जो दर्द के उसे कह कर बोलता है, छोड़ो, और वो रोने लगा, उसे बैन होया होता है। तो फिर जिमिन, छोड़ो उसको, उसके हब्बे आ गए ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो बॉय, मैं किसी से नहीं डरता, और वो जिमिन को धक्का दे देता है। तो जिमिन जैसे ही गिरने लगता है तो कोई उसके हैंड को पकड़ लेता है और वो बच जाता है, और वो कोई और नहीं था, वी था। और उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, लाल आंखें हो रहा था। तो वी जिमिन को छोड़ उनके पास बढ़ता है। जंकुक वी को देख हबी, और वो और भी ज़्यादा रोने लगा। तो उनमें से एक बॉय बोलता है, ओह तो तुम्हारे हबी आ गए, बट वो तुम्हें हमसे नहीं बचा पाएगा, वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझे। तो जंकुक, तूने अपनी मौत को दावा दिया है, तू डरता नहीं है, बट तू अब डरेगा भी, देखते ही मौत आ गया है। तो वो बोले, ओह रियली, वो दो और हम 6 है। तो जंग वो एक तुम 6 पे भी भारी पड़ सकता है, और वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मार सकता है। तो वो बोले, वैसे तुम जोक अच्छा मार लेते हो, अच्छा है। तो जंग, मैं कोई जोक नहीं मार रहा, बस तू देखता जा। वी और तायों उनके पास आते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल लाल सी रहती है। जंकुक की आंखों में आंसू देख तो उन दोनों का बस चलता है कि वो सबको ही यहाँ तबाह कर दे। वी जो गुस्से से उस बॉय को जोर से पंच करता है, वो उसके पंच से ही बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो वहाँ और बॉय जो है डर गए। तो वी जंकुक को चुप कराता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी जान चुप हो जाओ ना, प्लीज़ मेरी जान, तुम्हारे हबी आ गए हैं ना, इतनी सी आँखों में, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल आइज़ में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, प्लीज़ चुप हो जाओ। और दोनों जंकुक के आंसू अपनी फिंगर से साफ कर उसके माथे पे सॉफ्टली किस कर बोलते हैं, अब नहीं रोना, आपके हबी है ना आपके पास। तो जंकुक जो अपना से हाँ में हिलाता है, फिर वो उन लोगों को गुस्से से देख उन लोगों के बहुत करीब जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही बेरहमी से मारते हैं। वो लोग चंद सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह पाते और वो चंद सेकंड में ही दम तोड़ देते हैं। वो अपने बेबी की आंखों में ज़रा से आंसू नहीं देख सकते हैं, फिर वो क्या करेंगे वो खुद भी नहीं जानते। फिर वो आते हैं और बोलते हैं, बेबी लो, हमने आपकी आंसुओं की सज़ा उन्हें दे दिया है, तो क्या हम चले बेबी। तो जंकुक जी और वो उनको हक कर लेता है, वो भी दोनों हक करते हैं और भी जंकुक को अपनी बाहों में ले लेता है।
तो जंगकुक अभी क्या कर रहे हैं, प्लीज़ नीचे उतारें, यहाँ सब है, मॉम डैड भी है। तो तायंग बिल्कुल नहीं। जिन आर्यन और जिमिन इनका इतना प्यार देख स्माइल किया। और जिमिन अब मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि उसके हबी दोनों ही उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। उनको देख के लगता है वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है और बस मेरा बच्चा खुश है, मैं इसमें ही खुश हूँ। तो आर्यन हाँ बिल्कुल ठीक बोला, हमें पहले ही हमारे जंगल को उनको दे देना चाहिए था, तो वो लोग हमसे इतना दूर नहीं रह पाते। तो जिन जो होना था सो हो गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और वो दोनों स्माइल किया और वो सब स्माइल कर रहे थे। ट्विंस जंगकुक को लेके अपने घर को वापस ले आते हैं। तो वो लोग रूम में गए तो तायंग जंगकुक को चार्ली बेड पे लिटा देता है और फिर उसके ऊपर होके उसके लिप्स को किस करने लगा। जंगकुक भी उसको किस बैक करता है और वी जंगकुक के गले पे किस और बाइट करता है और शक करता है तीनों ही रेडी है तो हम क्या करें। और उनको रोमांस भी स्टार्ट हो गया था। वी जंगकुक के ऊपर आके उसको प्यार भर बहुत सारे किसेस करता है, उसकी बॉडी को शक करता है, जंगकुक मौन करता है। धीरे धीरे वो तीनों ही निकट हो जाते हैं और फिर दोनों ब्रदर एक एक कर जंगकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। 7 राउंड बाद जंगकुक पहले ही बहुत टायर्ड हो चुका था तो भी और तायंग अपने बेबी पे रहम खाते हैं और इसको क्लीन करते हैं और खुद भी क्लीन होते हैं और अपने बेबी के साथ को आके ही सो जाते हैं। और इसी के साथ ये एफएफ में ही एंड हो जाता है। इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आप लोग को ये एफएफ कैसे लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग मिलते हैं अब न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए आप लोग मेरा वेट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, आप लोग के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो।